मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 5 अंक 7 व लवर के वीडियो भाग 1 में आप सभी को एसिड अम्ल के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, आपका इस पाठ का यह पहला वीडियो है और आप अम्ल के बारे में जानते होंगे अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो बच्चों, इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर के जो है इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। बच्चों, आप प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को खाते हैं। उसमें से कुछ का स्वाद खट्टा होता है, कुछ का स्वाद बच्चों आपका मीठा होता है, कुछ का स्वाद जो है कड़वा होता है, कुछ का स्वाद बच्चों नमकीन होता है। तो इस स्वाद के आधार पर हम सभी पदार्थों को क्या है वर्गीकृत करते हैं। कौन सा पदार्थ आपका अम्ल है, कौन सा आपका पदार्थ क्षार है और कौन सा पदार्थ आपका लवण है। बच्चों, अब आता है आपका पहला जो है टॉपिक अम्ल। ठीक, पहला टॉपिक आपका अम्ल है एसिड। तो एसिड जो शब्द है बच्चों वह लैटिन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है खट्टा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम क्या करते हैं, एसिड कहते हैं, अर्थात अम्ल कहते हैं। तो और जो स्वाद में कड़वा हो जैसे बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, मतलब जो कड़वे हो वे आपके क्या कहलाते हैं बच्चों, क्षार कहलाते हैं। और जो स्वाद में नमकीन जैसा हो वो आपका क्या कहलाते हैं, साल्ट कहलाते हैं। तो अब मैं आपको एसिड का जो है अर्थ बताते हुए आपको उनके कुछ जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बच्चों, जैसे आपका दिया है साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो बच्चों, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है। बच्चों, साइट्रिक अम्ल संतरा, नींबू में पाया जाता है। ठीक, अब आता है मैलिक एसिड। इसमें पाया जाता है बच्चों आपके सेब में। ठीक, जो आप प्रतिदिन खाते हैं सेब में आपका मैलिक एसिड पाया जाता है। तीसरा है टार्टरिक एसिड, इमली और अंगूर में पाया जाता है। फोर्थ है एसिटिक एसिड, यह आपका सिरका में पाया जाता है। फिफ्थ है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, यह आपके आंवले में पाया जाता है। सिक्स्थ है बच्चों आपका फॉर्मिक एसिड, यह चींटी के डिंब में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है 7 लैक्टिक एसिड, या दूध या दही में पाया जाता है। 8 आपका है टैनिक एसिड, यह बच्चों चाय में पाया जाता है। तो बच्चों, ये जितने आपके जो एसिड जो है दिखाए हैं लिख के, ये सब आपके कार्बनिक स्रोत हैं। ये ज्यादा सक्रिय नहीं होते। ठीक, जो खनिज जो है, या हम कह सकते हैं जो आपका खनिज अम्ल होता है यह ज्यादा प्रभावशाली होता है कार्बनिक अम्लों के अपेक्षा। ठीक, क्योंकि जो खनिज अम्ल है, अगर जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है बच्चों, अगर सल्फ्यूरिक एसिड हमारे ऊपर गिर जाता है हमारे शरीर पर फफूंदे या जलन होने लगते हैं। यहाँ तक हमारे शरीर की त्वचा को
तथा हड्डियों को भी गला सकते हैं। ठीक बच्चों, अब बच्चों मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं अम्लों के प्रकार। बच्चों, अम्लों के आधार पर अम्ल को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका कार्बनिक अम्ल है कि बच्चों, दूसरा आपका खनिज अम्ल है। अब आपका किसे कहते हैं तो बच्चों, अब मैं आपको कार्बनिक अम्ल के बारे में पढ़ाएंगे। तो क्या बताया बच्चों, अम्लों के प्रकार। अम्ल 2 प्रकार होते हैं, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। अब मैं कार्बनिक अम्ल के बारे में परिभाषित करने जा रहा हूँ। कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं तो बच्चों, वे अम्ल जो पेड़ पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे आप इसे देखिए, जो कार्बनिक अम्ल है वह मुझे चीनी से मिलता है, जो कार्बनिक अम्ल है हमें आंवला से मिलता है, यह क्या है पेड़ से प्राप्त होता है, यह क्या है आपका जंतु से। इस प्रकार जो अम्ल प्राप्त होते हैं बच्चों, वे आपके क्या कहलाते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। अब खनिज अम्ल वे अम्ल होते हैं जो मुझे खनिजों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और फास्फोरिक अम्ल है। ये सब बच्चों आपके जो है खनिज अम्ल है। अब आता है खनिज अम्ल के जो मुख्य आवश्यक अम्ल हैं, आपको बता ही दिए हैं। ठीक, अब अम्लों के जो दिया होता है आपका शांत अम्ल किसे कहते हैं और तन अम्ल किसे कहते हैं। बच्चों, इसी अम्ल में आपको शांत अम्ल तथा तन अम्ल के बारे में भी पढ़ना है। बच्चों, अब जो है खनिज अम्ल से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ शांत अम्ल किसे कहते हैं। बच्चों, जिस अम्ल में जल की जो मात्रा है वह बहुत कम या न के बराबर होता है, उसे हम शांत अम्ल कहते हैं। और आपको जो तन अम्ल है, इसी तन अम्ल किसे कहते हैं, वे अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो, उसे हम तन अम्ल कहते हैं। बच्चों, ये आपके खनिज अम्ल गए, आपके तन अम्ल हुए। अब आता है आपका अम्लों के गुण। ठीक बच्चों, अब क्या आता है आपका अम्लों के गुण। अम्ल स्वाद में पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी है। अच्छा, आपका अम्ल जो है पहला स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, दूसरा है अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। न तो नींबू न तो देखना चाहते हैं तो आप नींबू को रस को लीजिए और जल में घोल दीजिए तो आपको जो है नींबू का जो रस है वह दिखाई नहीं देगा। इससे स्पष्ट होता है कि जो आपका यह अम्ल है जल में घुलनशील होता है। ठीक बच्चों, और ये भी जानिए जो अम्ल होते हैं, थर्ड पॉइंट बच्चों, जो अम्ल होते हैं इनका जो जलीय विलयन होता है वह विद्युत सुचालक होता है। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। नेक्स्ट आपका अधिकतर अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक, आपको भी आगे पढ़ाएंगे रासायनिक गुण व भौतिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण व भौतिक गुण, क्षारों के जो है रासायनिक व भौतिक गुण, इन सब के बारे में आगे जो है आपको पॉइंट मिलेंगे बच्चों। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल नीले रंग के लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को वो क्या करता है, रेड कर देता है। अब इस लिटमस पेपर के द्वारा भी हम जो है अम्ल और क्षार को पता कर सकते हैं। यदि जो है कोई भी सॉल्यूशन जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है तो वह अम्ल होता है। अगर रेड लिटमस पेपर को वह ब्लू कर देता है तो वह सॉल्यूशन बेटा क्या होता है, क्षार होता है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रबल अम्लों से हमारी त्वचा
या तर युक्त छाले बन जाते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं अगर हमारे शरीर पर बच्चों गिरते हैं तो क्या है, छाले पड़ जाते हैं। ठीक, आपका अब आता है अम्लों के जो है उपयोग। बच्चों अब अम्लों के उपयोग में आपका पहला पॉइंट है चिवड़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका उपयोग कहाँ होता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका उपयोग जो है धातुओं की सतह को साफ करने में किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग जो है धातुओं को साफ करने में किया जाता है। इसका प्रयोग रंजक अर्थात डाइस, गोंद आदि बनाने में भी किया जाता है। अब आता है बच्चों आपका नेक्स्ट जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसका उपयोग करना होता है बच्चों, इसका प्रयोग रासायनिक उर्वरकों तथा फर्टिलाइजर में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रंगों, प्लास्टिक आदि के निर्माण में भी किया जाता है। यहाँ तक इसका प्रयोग ऑटो मोबाइल या बैटरी बनाने में किया जाता है। तो बच्चों अब आपका आता है नाइट्रिक अम्ल। बच्चों इसका प्रयोग रासायनिक उर्वरक तथा विस्फोटक पदार्थों को बनाने में भी किया जाता है, जैसे TNT। TNT एक विस्फोटक पदार्थ है। TNT क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन क्या है? ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। बच्चों ये आपका TNT है, यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है। तो अब आपका आता है अम्लों के अन्य उपयोग। बच्चों अम्लों के बहुत उपयोग है, जैसे स्कार्बिक अम्ल का प्रयोग करके शीतल पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक, और यही नहीं बेटा, इसमें चेरिथा सिट्रिक एसिड के साथ अगर हम बोलते हैं तो पेय पदार्थ जो है ठंडा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिक अम्ल का प्रयोग विभिन्न भोज्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में होता है। अगर हम इसको मिला देते हैं तो भोज्य पदार्थ जो बेटा खराब होने से बच जाता है। तो बच्चों अब आप बता दें जो भोज्य पदार्थों में अम्ल पाए जाते हैं वे कमजोर होते हैं या जो कह सकते हैं कम प्रबल होते हैं, लेकिन जो खनिज जो है अम्ल पाए जाते हैं बच्चों वो अधिक प्रबल होते हैं। तो ये त्वचा को तथा कपड़े पर अगर गिर जाते हैं सबको नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों अब आपको नेक्स्ट पॉइंट है जो है अम्ल वर्षा, वह आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।